आज बात करेंगे हम मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस। अपनी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस को आप चेक करें कि क्या वास्तव में आप खुश हैं, क्योंकि हम दो पर्सनैलिटीज के साथ रहते हैं। एक हमारी दो ही तरह के मूड वाले लोग इस दुनिया में होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। दोनों के परसेप्शन दुनिया को देखने समझने के बिल्कुल अलग अलग हैं। और हैप्पीनेस जो है, यानी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस जो आपकी है, वो आपका इंटरनल टूल है, यानी वो आपका आंतरिक कौशल है, वो आपके आंतरिक समझ है। तो इसको समझने के लिए मैं हमारे महान हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियों से आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। यानी लाइफ के स्ट्रगल को करते करते हम जिस भी एज में हो, जिस भी तरह के हम संघर्ष में हो, लास्ट में जाकर अगर परिणाम में आपको अगर आंतरिक खुशी नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स आपकी इंटरनल मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई। जैसे कि आप फल खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो हम वही फल सबसे पहले खरीदते हैं जो फल मीठे हो, साफ सुथरे हो, पूरी तरह से पके हुए दिखाई दें। तो लाइफ में जो ये हमारा कर्मा ट्रैक है, अपने जीवन में हम जिस जिस रोल में है, जो जो अपने कर्म करते जा रहे हैं, तो हमें ये चेक करने की जरूरत है कि हमारे कर्मों के फल में कितना रस है, और अगर नहीं है तो वो कैसे आना चाहिए। तो मैं 3-4 बातें आपसे शेयर करूंगी। जब भी आप कुछ भी करें लाइफ में, तो हमारे आपके अपने अनुभव के कुछ आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज आपके साथ होनी चाहिए। लाइक आप दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, यानी जब भी दूसरों से आपको कोई संबंध रखना है, तो आपको बिना किसी उपेक्षा के रखना है। तो इससे आप एक अपने इंटरनल, यानी कि आप एक अपने आंतरिक, अपनी इमेज में अपने साथ संतुष्ट महसूस करेंगे। दूसरा ये है कि कभी भी हम सामने वाले को या संसार को ये ना जताएं कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि जीवन तो निरंतर सीखने का एक प्रोसेस है। यानी अपनी डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी से एंड ऑफ लाइफ तक हम कुछ ना कुछ अपने एनवायरनमेंट से, अपने घर से, अपने रिलेशन से, अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, अगर हम इस सीखने वाले हमारे अपने, अगर उसमें हम उन लोगों को, हम उस एनवायरनमेंट से अगर पॉजिटिव चीजों को लेते हैं, तो हम अपने कर्मों के, यानी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस के फल में हम रस भर रहे हैं। तीसरा ये आता है, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आपको खुशी मिले, चाहे आप उसमें सिंगिंग करें, किसी अच्छी लिटरेचर को पढ़ें, या आप सिंगिंग करें, या आप कुकिंग करें, यानी जिस एक्शन को करने से आपको पीस मिले, तो ये भी आपके कर्मों के रस में, यानी फल में आपके रस भरेगा। चौथा ये आता है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां लोग आपकी वैल्यू ना करते हो, जो आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग्स की, जहां प्रिंसिपल्स ना हो, जहां आप बार बार हर्ट होते हो, तो आपको वहां से, उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने कर्मों के फल में रस भर रहे हैं। तो धीरे धीरे, यानी जब आप बिना उपेक्षा के किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो ये भी आप अपनी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा हो, आसमान में जब बिजली गड़गड़ाती है, तो ये हमारे जीवन का संघर्ष ही है। लेकिन जब बारिश की मीठी मीठी मिट्टी की गंध और बारिश की ठंडक हमें महसूस होती है, तो ये उस संघर्ष के बाद का, उस बारिश का वो रस है, यानी फल है, यानी धरा भी उसमें खुश होती है। और प्रकृति भी, आप और हम, प्रकृति भी हमें यही मैसेज देती है कि समय के परिवर्तन के साथ
हम अपनी मेच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस की ओर बढ़ें, अपनी पीस, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने कर्मा और अपने आप को सबके साथ बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव सेंस में शेयर करें और पॉजिटिव ही दूसरों से लें। तो इस तरह से करके हम अपनी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस को फुल ऑफ लाइफ धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना जरूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि चेतन मन, चेतना की आंखें, चेतना के कान तो बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको महसूस करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका वो मन महसूस करता है जो इस शरीर को चला रहा है, सोते समय भी जो इस शरीर के फंक्शन कर रहा है, खाना खाने के बाद भी हम नहीं जानते कौन फंक्शन कर रहा है। तो सबकॉन्शियस में आपको अपना प्लान करके अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी मैच्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ाना है, खुद भी खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है। फिर आगे किसी एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और एक मैसेज में देना चाहूंगी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप मेरे से ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेंसी ऑन सैटरडे 10 से 1 बजे तक ओनली, एक क्वेश्चन के लिए दी जाएगी। और आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट से भी मेरे से अपना टाइम ले सकते हैं। और फिर आगे किसी नई एक इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें।